एक एक करके मैं आपसे कुछ फसलों पर राय लेना चाह रहा हूं। सबसे पहले चने में बताइए, जिस तरह की तेजी दिखी थी, एमएसपी में औसत भाव भी देखे तो वहां से भी 11-12% चने का भाव मंडी में ऊपर है। क्या लग रहा है, और तेजी आपको यहां से दिख रही है? और मंडियों के डेटा क्या कह रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं आगे के लिए? देखिए नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार। रबी सीजन के दौरान जो एमएसपी थी वो चना की 5440 रुपये निर्धारित की गई थी, परंतु घटते उत्पादन को देख जो है मंडी भाव जो आवक के दौरान करीब 600 रुपये अधिक चल रहे थे। तो चने में किसानों को अच्छा फायदा मिला है। और अभी चने पर जैसा आप जानते हैं कि 21 तारीख को स्टॉक लिमिट लगाई है, उसकी वजह से करीब बाजार जो है स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बाद 100 से 200 रुपये घटे हैं। ओके, आगे क्या होगा सर? आगे के बारे में लोग जानना चाहते हैं। आपको लग रहा है आगे तेजी है या इसी आसपास में अब दाम रहेंगे चने के? देखिए, अभी चने में मुझे लगता है कि एक स्टॉक लिमिट के कारण एक मनोवैज्ञानिक असर जरूर पड़ा है। बीजी के फंडामेंटल मुझे थोड़े से अधिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी आगामी त्योहारी सीजन आने वाला है। साथ ही सरकार की पूल में चने का स्टॉक भी कम है। और जो ऑस्ट्रेलिया की जो क्रॉप आनी है वो सितंबर के बाद आएगी। तो आने वाले दिनों में मुझे थोड़ा फंडामेंटली डिमांड निकलने पे चने में थोड़ी सी तेजी के साथ दिखाई देती है। का भाव भी तेजी से ऊपर आया है, एक समय काफी नीचे था। हालांकि ये औसत भाव है, इस वजह से काफी 7% के आसपास नीचे लग रहा है एमएसपी से, लेकिन दाम अभी काफी तेजी से बढ़े हैं। अभी क्या हाल है और आगे को लेकर सरसों में क्या संकेत मिल रहे हैं राहुल जी? सरसों में क्या हुआ था, लास्ट 2 सीजन जो निकले थे, रबी 23 और रबी 22, उसमें किसानों को एक वाजिब और अच्छे दाम मिले थे, जिसके फलस्वरूप जो है रबी जो भी सीजन गया है उसमें किसानों ने बम्पर सरसों का उत्पादन किया। और कीमतें जो थी एमएसपी से काफी नीचे रही हैं, करीब 400 रुपये मंडियों में भाव नीचे बिके हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी मतलब वाजिब दाम नहीं मिले। और साथ ही जो मार्केट की जो डिमांड है, मिलेट्स की जो डिमांड है क्रशिंग की, वो भी लास्ट सीजन से करीब 10 से 15 लाख टन कम है, क्योंकि विदेशों से बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात हो रहा है और घरेलू जो क्रशिंग इंडस्ट्री है उसको इससे काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो जब तक नेशनल ऑयल मिशन अगर सरकार को सक्सेस करना है तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है एडिबल ऑयल्स की, उसमें जरूर बदलाव करना चाहिए। अगले सवाल गेहूं की तरफ चलते हैं। गेहूं का जो सरकार ने लक्ष्य तय कर रखा था 373 लाख टन का, उसके विपरीत 266 लाख टन की ही खरीदारी हो पाई। हालांकि वो नंबर भी 3 साल में सबसे ज्यादा है। सर, क्या वजह थी और आगे क्या लग रहा है? गेहूं के दाम क्या ऊपर की तरफ ही जाएंगे? अब भाव में यहाँ पे नरमी की संभावना नहीं है? हाँ, ये बात विश्वनाथ जी सही है कि 3 सालों के उच्चतम स्तर पर गेहूं खरीदा है, परंतु चौथा साल जो था लास्ट को की बात करें तो उससे करीब आधा कम है। लास्ट चौथे साल में 444 लाख टन के आसपास गेहूं की सरकारी खरीद की गई थी। तो केंद्रीय पूल में अभी जो है थोड़ा गेहूं का स्टॉक सरकार के अनुसार संतोषजनक है, परंतु अभी जो सरकारी खरीद कम पड़ी है, तो थोड़ा आगे चलकर जो विभिन्न स्कीमें हैं उसमें गेहूं की जगह चावल का आवंटन भी बढ़ा सकते हैं। और कुल मिलाकर जो एक अच्छा उत्पादन हुआ, परंतु उसके बावजूद जो डिमांड बनी रही थी गेहूं की, उसके कारण किसानों को अच्छे दाम मिले। और जो एमपी और राजस्थान में जो बोनस दिया गया था, उस वजह से यूपी गेहूं जो है जब जैसे जैसे उसकी आवक हुई वैसे वैसे उसकी साउथ इंडिया में खपत निकलती रही। तो कुल मिलाकर आगे चलकर गेहूं पर, जैसा कि अभी स्टॉक लिमिट लगी है, लेकिन स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बावजूद जो है गेहूं की कीमतों पर इतना असर नहीं पड़ा जितना उम्मीद थी। तो बहुत एक सरकार को बहुत सोच समझकर गेहूं में कदम उठाने होंगे, ताकि बाजारों में उपलब्धता बनी रहे और किसान भी निराश ना हो और उपभोक्ता पर भी ज्यादा असर ना पड़े। और बता दी क्या लग रहा है, लेकिन आगे दाम क्या होंगे? छोटा जवाब दीजिएगा, बढ़ेंगे, घटेंगे या इसी आसपास में रहेंगे? सर देखिए, त्योहारी डिमांड आने वाली है सामने। अभी कई क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई थी, वहां भी बारिश हुई है। त्योहारी डिमांड के चलते जो गेहूं की डिमांड निकल सकती है। तो मौजूदा स्तर से मुझे थोड़ा बहुत बाजारों में तेजी दिखाई देती है। तेजी आपको दिख रही है, हालांकि काफी हद तक रेगुलेटेड भी है मार्केट, तो बहुत ज्यादा तेजी की तो संभावना नहीं है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए